और अब बात बिहार की कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की है। कार्तिकेय सिंह कानून की नजर में भले ही भगोड़े हों, लेकिन कल रात उन्होंने पटना में लालू यादव से मुलाकात की है। और यह मुलाकात देर रात पटना में लालू यादव के घर पर हुई है। लालू यादव कल ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात के बाद कार्तिकेय सिंह मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। केवल यही कहा जा रहा है तब से लेकर अब तक कि उनके खिलाफ कोई मामला है ही नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उनके खिलाफ पहले 2014 में ही मामला दर्ज किया गया था, एक बिल्डर को अगवा करने का उन पर आरोप लगा था, कोर्ट की ओर से सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया था। 16 अगस्त आखिरी डेट दी गई थी, लेकिन वो सरेंडर करने की बजाय बाकायदा राजभवन पहुंचे, वहां पर शपथ ग्रहण की, कानून मंत्री का दर्जा प्राप्त किया, कानून मंत्रालय उन्हें दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश की पुलिस उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाई कहीं। क्या कहना है इस मामले पर? जी क्या कहेंगे? कुछ मामला है ही नहीं, बताइए। लेकिन मंत्री जी बोल चुके हैं उस बारे में। सर क्या कहेंगे सर? सर आरोप जो लगा क्या सर आप पर आरोप लगा है, क्या कहेंगे सर? अब लालू यादव कल रात दिल्ली से पटना पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की है। अब यह साफ नहीं है कि इस दौरान कार्तिकेय सिंह के बारे में कोई चर्चा हुई है या नहीं हुई है। इतने गंभीर आरोप के बाद कार्तिकेय इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बिहार सरकार को समर्थन दे रही सीपीआई एमएलए ने ये जरूर कह दिया है कि एक्शन लिया जाना चाहिए, नीतीश सरकार को कार्तिकेय सिंह को कैबिनेट से हटा देना चाहिए। वहीं पटना के एसएसपी ने बयान जारी कर कहा कि कार्तिकेय सिंह को कोर्ट से 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। इस पूरे मामले को बीजेपी ने भी घेर लिया है। बीजेपी ने एडीजे पर भी सवाल उठाए हैं कि दानापुर कोर्ट से आखिरी आदेश कैसे जारी कर दिया गया, जबकि हाईकोर्ट की ओर से उन्हें राहत नहीं दी गई थी। अब कल कार्तिकेय सिंह पर दिन भर चले बवाल के बाद पटना के एसएसपी ने देर रात बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है। पटना के एसएसपी के मुताबिक 17 जुलाई 2022 को दानापुर के कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया था, जो मोकामा पुलिस को 31 जुलाई को मिला। यानी दानापुर से मात्र 100 किलोमीटर दूर मोकामा थाना तक वारंट पहुंचने में 12 दिन का वक्त लग गया। वारंट के मुताबिक कार्तिकेय सिंह को 16 जुलाई को कोर्ट में पेश होना था। इसके बाद कार्तिकेय सिंह फिर दानापुर कोर्ट पहुंच गए, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा दी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस जानबूझकर कार्तिकेय सिंह को मौका देती रही है। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार 10 अगस्त को बन गई और उसके 2 दिन बाद 12 अगस्त को कार्तिकेय सिंह को कोर्ट पहुंचने की बात सामने आती है। अब कोर्ट से राहत ले ली गई है, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई है। और आपको बता दें कि 2014 का मामला था, 2017 में हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है कार्तिकेय सिंह को इस पूरे मामले में। अब बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बवाल थमा नहीं है और एक के बाद एक मंत्री पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल, लगातार नीतीश के मंत्री सवालों के घेरे में। अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा। इस बारे में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सुधाकर सिंह पर अपने 2 राइस मिल के जरिए सरकारी चावल गबन करने का आरोप है। इस बारे में बक्सर जिले के रामगढ़ थाने में केस भी दर्ज कर दिया गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि नीतीश सरकार ने ही ये केस दर्ज कराया था। बदले हालात में इस केस के आरोपी को मंत्री बना दिया गया। यह सियासी मजबूरी है, आप कह सकते हैं। जिस तरीके से जिन जिन लोगों पर केस दर्ज है मंत्री बना दिया गया, और कोई एक दो नहीं, कई ऐसे दागी चेहरे हैं जो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। सवाल लगातार बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बिहार में बाकायदा मार्च निकालने की तैयारी भी कर रही है। नीतीश पोल खोल इसे नाम दिया जाएगा। किस तरीके से जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से सिर्फ कानून मंत्री ही नहीं, दूसरे मंत्रियों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सुधाकर सिंह पर भी आरोप लगाया नहीं है, उन पर 2013-14 में चावल घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। आप देख रहे हैं कृषि मंत्री है, नीतीश के दागी मंत्रियों के हम जिक्र कर रहे हैं। सुधाकर सिंह, क्या आरोप है इन पर? 2013 और 14 में इन पर घोटाले का आरोप लगा था। 2013 में रामगढ़ थाने में केस दर्ज हुआ था कृषि मंत्री के खिलाफ, सुधाकर सिंह के खिलाफ, और आईपीसी की धारा 406 तक इन पर लगाई गई थी। सरकारी चावल नहीं कराया जमाया, यानी कि जमा नहीं कराया गया, यह आरोप लगा था। सरकारी चावल को लेकर घोटाला किया गया था। 2 राइस मिल पर 70 लाख रुपए बकाया रखा गया था। क्या उस पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की और सरकारी चावल को लौटाया नहीं जाता है, यह भी लगता है। आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत इन पर केस हुआ है।
अब आरोपी के घोटाले की बात करते हैं सुधाकर सिंह के नीतीश कैबिनेट के कृषि मंत्री, इनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके ऊपर अब आरोप लगा है। आरजेडी बिहार अध्यक्ष जगानंद सिंह के ये बेटे हैं, अध्यक्ष के बेटे हैं, यानी कि आरजेडी के कोटे से आए हैं। बक्सर के रामगढ़ सीट से ये विधायक हैं इस वक्त सुधाकर सिंह, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, कृषि मंत्री हैं। पहली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है, उसके बाद वो मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन 2010 में बीजेपी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी कि इनका ताल्लुक बीजेपी के साथ भी रहा। जगानंद सिंह रामगढ़ से 4 बार ये विधायक रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कृषि मंत्री पर भी आरोप लगता है कि इन्होंने घोटाला किया था। अब सबसे बड़ा सवाल है, कानून मंत्री, कृषि मंत्री नीतीश करे तो क्या करें? बिल्कुल। और बिहार महागठबंधन की सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद जेडीयू में कलह मची हुई है। पार्टी की रुपौली विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत शुरू कर दी है। विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और बीमा भारती का आरोप है कि खाद्य और उपभोक्ता मामलों की मंत्री लेसी सिंह जबरन वसूली और हत्या में शामिल है। बीमा भारती ने दागी ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी लेसी सिंह को तीसरी बार मंत्री बनाने को लेकर सवाल खड़ा किया। बीमा भारती ने लेसी सिंह पर अधिकारियों को धमकाने, रंगदारी मांगने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, लेसी अपने विरोधियों की हत्याएं करवाती हैं। बीमा भारती ने धमकी दी है कि अगर नीतीश कुमार ने लेसी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाया तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगी। तो अब अपने पार्टी के भीतर ही कलह शुरू हो गई है। लेसी सिंह पर कई आरोप उन्हीं की सहयोगी पार्टी की विधायिका ने लगाया है। उन्होंने सवाल ये उठाया कि आखिर लेसी सिंह को मंत्री पद कैसे दिया गया, जबकि उनमें कई संगीन धाराओं में मामला पहले से ही दर्ज है। अब जेडीयू विधायक ने बीमा भारती नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीमा भारती ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार लेसी सिंह जैसे नेताओं के संरक्षण को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। बीमा भारती से इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र ने बात की। बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों पर सिर्फ विरोधी दल के नेता ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं बीमा भारती, जो जेडीयू की विधायक हैं। किस चेहरे पर आपको आपत्ति है जिनका चयन हुआ है मंत्रिमंडल में? वो लेसी सिंह पर आपत्ति है और किसी पर नहीं है। क्यों आपत्ति कर रही हैं आप? आपत्ति इसलिए कर रहे हैं कि उस तरह की दागी है, उस पर बदनामी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बदनामी हो रहा है, पार्टी का बदनामी हो रहा है। तरह तरह का लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर उनको मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि उस पर कई मर्डर का आरोप लगा है। उस पर कई बार जो है कि धरना प्रदर्शन हुआ, जो पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ, फिर यहाँ पटना में तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले उसकी हत्या का आरोप है। रिंटू का हत्या हुआ था, उसमें जो है कि उसका वाइफ जा करके यहाँ पटना में आकर के रो करके गुहार मांगी, लेकिन कहीं नहीं उसका मिला इंसाफ। फिर विधानसभा में भी उसका सवाल उठा, पूरा गुंजा सदन में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बेनी सिंह का हत्या हुआ, उसमें भी आरोपी है, वो रिंटू का आरोपी है। और जो है कि और हत्या हुआ, उसमें कई आरोपी है हत्या में। हम आपको जो है ना सब निकाल के दे देंगे कितना आरोप है इस पर, लेकिन फिर भी इसको सरकार में बदनामी होते हुए तब भी इसको मंत्रालय का जगह मिल जाता है। ऐसे दागी चेहरे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों शामिल कर रहे हैं? तो इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि क्यों इसको बार बार बनाते हैं। इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? आपका जो ये नेता बताती है राजपूत, ये बनौत जाति से आती है और राजपूत भी नहीं है। सभी जो है कि विरोधी दल को जो है कि वोट देते हैं, जो रहते हैं विपक्ष में जो चुनाव लड़ते हैं उसको वोट करवाती है। जो आरोप आप लगा रही हैं हत्या का, आपके पास ऐसे प्रमाण भी हैं क्या? किस आधार पर आखिर अभी हम प्रमाण भी दे देंगे, ला करके प्रमाण भी दे देंगे। हाँ, आपने इससे पहले नीतीश जी की जानकारी में बातें दी हैं कि उन पर इतने संगीन आरोप? हाँ, हम दिए हैं। जा करके नहीं है ना विश्वास, सरसी गांव है, जा करके सरसी गांव में जाके देख लीजिए कि कितना का ये जो है ना मांग का सिंदूर धुलवा दी। इसको लेकर के आप पार्टी में विरोध करेंगी, बगावत करेंगी? पार्टी में बगावत नहीं करेंगे, लेसी के विरोध में बगावत जरूर करेंगे। क्या इस्तीफा तक देने को तैयार है? हाँ, एकदम। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम अपने विधायक से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ऐसा सब लोग को साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रालय में जगह दिया है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।